नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 या 22-23 छात्रवृत्ति के न आने का सबसे बड़ा कारण क्या है और क्यों नहीं भेजी गई है छात्रवृत्ति, अभी जानें। बचे हुए छात्रों का पैसा भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, नए सत्र के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सारा कुछ इस वीडियो पे एक एक करके इनको जितने भी टॉपिक हैं डिफाइन करने का प्रयास करेंगे और एक एक करके जो भी टॉपिक है इनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बिना कोई देरी को बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे से। आज के दिन में नए सत्र के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इससे लेकर के फिर ऊपर छात्रवृत्ति ना आने और क्या कारण था, इस पे बात करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको सबसे पहले नंबर दिखा देता हूँ कि जो फॉर्म जो भरे जाएंगे 12 से लेकर के 15 15 तारीख के बीच, 15 जुलाई के बीच में फॉर्म जो भी है आवेदन मांगे जाने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि DWO अधिकारियों ने बताया कि जो इस वर्ष जो साल भर की बात कही गई थी तो उसमें से चेंजेस सॉफ्टवेयर में किए गए हैं और ये साल भर पोर्टल ओपन रहेगा, जिससे कि आप लोगों को छात्रवृत्ति में कोई भी वंचित ना रह सके। प्रदेश में समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के विद्यालय जो उत्तर प्रदेश में संचालित हों में अध्ययनरत मूल निवासी छात्र छात्राओं को निम्नलिखित सीमा एवं दरों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्राविधान है। देखो, अब मैं बात कर लेता हूं कि पैसा किस आधार पर मिलता है और कितना पैसा मिलता है प्रत्येक स्टूडेंट को। मैं कक्षा 9-10 की बात कर लेता हूं तो अनुसूचित जात हो, सामान्य वर्ग का हो, अल्पसंख्यक का हो, इनके लिए 225 रुपये प्रति माह 10 माह हेतु तदर्थ अनुदान रुपये 750 रुपये, 1250 रुपये इनकी शुल्क, 2250 रुपये शुल्क और इनका 750 रुपये इनका अनुदान है। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया होगा। अब पिछड़ा वर्ग उपलब्ध बजट की सीमा तक निर्धारित वरीयता अनुसार 2 लाख रुपए इनका जो भी इनकम सर्टिफिकेट होगी 2 लाख रुपए तक की लग जाएगी। उसके बाद में 150 रुपये प्रति माह 10 माह हेतु तदर्थ अनुदान 750 रुपये, कुल वार्षिक रुपये 2250 रुपये। यही पैसा SC ST और जनरल को या अल्पसंख्यक को 225 रुपये करके दे रहे हैं और यही पैसा एक ही विद्यालय में पढ़ने के 150 रुपये OBC को दे रहे हैं। तो क्या OBC वाले स्टूडेंट नहीं है क्या, वो पढ़ नहीं पाते हैं या बाकी चीज़ें उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है? ठीक है, तो ये सोचने की थोड़ी सी बात है कि इसमें से जो भी सरकार है थोड़ा सोचे, क्योंकि 150 रुपये इनके लिए और 225 रुपये उनके लिए, तो ये कुछ कम्बिनेशन बनता नहीं है सही से। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें किनकी कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए पिता की, जिससे कि आपका 110% आपका जो भी स्कॉलरशिप है रुकेगा नहीं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति 2.5 लाख रुपए तक बताया गया है, लेकिन 50 से नीचे रहेगा तो आपके प्रबल संभावनाएं होंगी कि आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ये सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक ही चल जाएगा। 50 से लेकर के आप जितना कम से कम जितना करवा पाए उतने से लेकर के आप 2.5 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं इसको। अब सामान्य वर्ग उपलब्ध बजट की सीमा तक निर्धारित वरीयता अनुसार 2 लाख रुपए, पिछड़ा वर्ग उपलब्ध बजट की सीमा की निर्धारित वरीयता के अनुसार 2 लाख रुपए, अल्पसंख्यक बजट की सीमा तक निर्धारित वरीयता अनुसार 2 लाख रुपए। जो भी वार्षिक आय होगी पिताजी की वो 2 लाख रुपए होगी, लेकिन 50,000 से नीचे रखा जाए तो मैं 110% गारंटी देता हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं रुकेगी। ठीक है, क्योंकि सरकार भी डाटा को चेक करती तो उनको भी पता होता है कि किनके पास में कितना इनकम है। ठीक है, जैसा कि मैं अपनी बात कर लेता हूं तो मेरा जो भी है तो 50,000 बिलो ही रखवाता हूं इनकम को। जो भी हमारे
एरिया के जो भी लेखपाल साहब होते हैं उनसे डायरेक्टली बात कर लीजिएगा, उनसे बता दीजिएगा हमें स्कॉलरशिप में लगाना है, इतना पैसा होना चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं। फिर आपको कोई भी मतलब कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। समूहवार पाठ्यक्रम एवं छात्रवृत्ति के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते की दर, देखो ये वेरी करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि मतलब जो भी आप कोर्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कितना पैसा किसको मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ काम का नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मतलब स्कॉलरशिप का फॉर्म कब तक भरा जाएगा। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म 12 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आवेदन मांगे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आओ पहले पाओ की स्कीम को आगे रखते हुए आप लोगों को जितना भी मतलब फॉर्म है पहले ही फिलअप कर लेना है, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आपका फॉर्म सबसे पहले आपका ही वेरीफाइड हो और आपके ही अकाउंट में सबसे पहले पैसा क्रेडिट हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि पैसा कब भेजा जाएगा और क्यों नहीं भेजा गया है, ठीक है। पैसा कब भेजा जाएगा और क्यों नहीं भेजा गया है, पहले इससे पहले थोड़े से और बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है मतलब स्कॉलरशिप के लिए। तो स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड होती है, अगर आप हाई मतलब 9th में हैं तो 8th का चाहिए आपको मार्कशीट, अगर 10th में है तो 9th की चाहिए, अगर फर्स्ट ईयर में है तो हाई स्कूल एवं इंटर एवं अंतिम परीक्षा के अंक पत्र, मतलब आपको मान के चलना है जो भी अंतिम परीक्षा आपने दी है उसका अंक पत्र होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एवं प्रमाण पत्र छाया प्रति नेट कॉपी सहित, अगर आपने हाई स्कूल कर लिया उसके बाद नेट कॉपी मिलना स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में नेट कॉपी भी लगा सकते हो, अन्यथा ऐसे ही जो मैनुअल मिलता है आपको उसके अकॉर्डिंग ही आप जमा कर सकते हो हाई स्कूल वालों के लिए, 9th और हाई स्कूल वालों के लिए, ठीक है। अब इनके लिए और क्या क्या मतलब डिमांड रखी गई है, इनकम सर्टिफिकेट का डिमांड रखा गया है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट का डिमांड रखा गया है, निवास मतलब लिविंग सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब रखा गया है और आपका कॉलेज प्रवेश रसीद की छाया प्रति, अगर आप विद्यालय में जो भी मतलब आपने फीस जमा की है पहली बार जितना एडमिशन लिया था जिस टाइम, उस टाइम जितनी आपने फीस जमा की है उसकी रसीद या छाया प्रति होनी चाहिए और बैंक पासबुक की छाया प्रति होनी चाहिए और आधार कार्ड छाया प्रति होनी चाहिए और हलफनामा, ठीक है। अगर आपका 9th हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर इंटर है हलफनामा लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं लेते हैं तो कोई मतलब इशू नहीं है इसमें, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले पे या डिप्लोमा वाले पे मतलब सभी में से मांगते हैं हलफनामा। तो अगर चाहिए तो आप लोग ज़रूर कॉलेज से मिल जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ नीचे और दिया गया है नोट में क्या दिया गया है इसमें कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज 2 प्रतियों में जमा करने के पश्चात आवेदन पत्र की रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो पैसा है अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है और भेजा जाएगा कि अब नहीं भेजा जाएगा, अब मैं इस पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये मैं आपको सर्कुलर दिखा रहा हूँ जो सबसे पहले जारी किया गया था, मतलब DWO की ओर से जो शासन की ओर से सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें से 20 मार्च तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की, पहले 10 मार्च थी, इसको बढ़ा करके 20 मार्च कर दिया गया। अब इस 20 मार्च वाले सर्कुलर को अब क्या किया गया है कि अब इसमें से मतलब बहुत चेंजेस पहले किए गए थे, अब बाद में 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक ताबड़तोड़ छात्रवृत्ति भेजी गई थी, ठीक है ना, ताबड़तोड़ छात्रवृत्ति भेजी गई थी। लेकिन अब बात मैं कर लेता हूँ कि जब बाद में फिर किसी को बिना बताए हुए मार्च अप्रैल भी बीत गया, कुछ भी किसी का नहीं आया, और फिर बाद में मई जैसे ही आती है 17 मई को किसी को बिना कोई सूचना दिए जो NIC के या निदेशालय के जो लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, इनके द्वारा OBC कैटेगरी की मतलब लाखों की तादाद में स्कॉलरशिप फिर से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। लेकिन अब बात करें कि
एससी की, तो इनकी स्कॉलरशिप अभी पूरी तरह से नहीं भेजी गई थी। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कि इनकी स्कॉलरशिप पूरी जितनी भी थी नहीं भेजी गई थी। कुछ ही स्टूडेंट्स का भेज पाए थे और अब उनका लटक गया है। अब देखो बात करें कि जिनका फॉर्म में करेक्शन हुआ था तो अब उनका भी पैसा नहीं आ रहा है, और जिनका नहीं हुआ था, सही भी था, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। तो देखो ओवरऑल मैं बात कर लूँ कि अब आप उम्मीदें छोड़ दो, क्योंकि आज 10 तारीख है। 10 तारीख की सुबह मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर स्कॉलरशिप आनी होगी तो आज दोपहर तक या शाम तक जो भी अपडेट आएगा उसके थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, लेकिन अभी चांसेस माने तो 98% चांसेस नहीं है स्कॉलरशिप मिलने के। ठीक है ना, जिस तरह से ये डेटें निकल रही हैं इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये सर्कुलर दिया था, इसके बाद में एक और सर्कुलर दिया था, ये वाला। ये सर्कुलर दिए थे लेकिन इनमें से कोई भी मतलब खरा नहीं उतरा है। सरकार का जो भी मतलब अधिकारी लोग हैं या सरकार है इसमें खरी नहीं उतर पाई है, और आपको मतलब गुमराह करने का काम बराबर जारी रखे हुए है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पैसा मिले तो एक कैंपेन शाम 7 बजे तक जरूर रखते हैं, और कैंपेन का जो भी मतलब होगा मैं कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करूंगा कि जो भी मतलब हैशटैग रखा जाएगा उसमें से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा ट्विटर पे, और ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मतलब उसको ट्रेंड पे लाने का प्रयास करिएगा, जिससे कि ऊपर ओहदे पे बैठे लोगों को भी पता चले कि हाँ स्टूडेंट्स का दर्द अभी बाकी है। ठीक है ना, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आपके मन में तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, और एक एक करके जो भी मतलब क्वेरीज होंगी वो जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपको बेहतर तरीके से जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन हो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। अगर किसी प्रकार की कोई भी मतलब आपको राय देनी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे करिएगा। अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव या ज़रा से भी नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों के साथ में शेयर दबा के करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।